हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये बताइए जो आप लोग का स्पोकन इंग्लिश का जर्नी कैसा चल रहा है। आज अपना उसी जर्नी का नेक्स्ट क्लास 7 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्ब यानी क्रिया के बारे में। यस, एक बात याद रखिएगा, ये इतना बड़ा पूरे बोर्ड में इसलिए वर्ब को लिखे हैं कि ये कार्य ही बहुत बड़ा सा करता है, बहुत बड़ा वैल्यू है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, है ना। चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, जापानीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, भैया आप लोग को तो वर्ब आना ही चाहिए, क्रिया आना ही चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। सब कुछ पूरे वर्ब का कंप्लीट सॉल्यूशन आज। ये ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3, V4, V5, हर एक चीज का सॉल्यूशन बस एक वीडियो में। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ब को। देखिए, वर्ब का अगर बात करें तो एक्शन क्रिया दो तरह का होता है। यस, जब भी आप काम करते हैं तो दो तरह से, या तो आप खुद से कर लेंगे काम या किसी और के द्वारा काम होगा। क्या जो भी क्रिया हुआ, काम हुआ, एक्शन हुआ, वो या तो आप खुद कीजिएगा। जब आप खुद कीजिएगा तो याद रखिएगा आप मेन वर्ब कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा आप? मेन वर्ब कहलाइएगा। लेकिन अगर किसी और से काम करवाइएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, यानी उसी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब होता है। क्या समझ में आया? यस, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में नो कन्फ्यूजन, दोनों सेम है, एक ही। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसी का स्कूल में नाम कुछ और होता है, नानी के यहाँ नाम कुछ और होता है, घर पे कुछ और होता है, बस वही बात याद रहेगा। चलिए, तो हम लोग मेन वर्ब के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो सब जान लेते हैं। देखिए, मेन वर्ब में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप रेगुलर वर्ब। मेन वर्ब में आता है इरेगुलर वर्ब, मेन वर्ब में ही आता है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। और अगर बात करें V1, V2, V3, V4, V5, तो वो भी आता है आपका मेन वर्ब में ही। ओके, क्लियर? एक एक करके अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। दूसरा है आप लोग का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24। कुछ लोग कुछ किताब में लिखा हुआ है 23, गलत बात, आपको याद रखना है 24। यस, और उस 24 को 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। नंबर 1 पार्ट है प्रिंसिपल, जिसमें वर्ब का संख्या 11 है, एंड सेकेंड पार्ट है मॉडल, जिसमें वर्ब का संख्या 10 है, एंड लास्ट पार्ट है सेमी मॉडल, जिसमें वर्ब का संख्या 3 है। टोटल कितना हुआ? 24। याद रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का संख्या 24, एक्सिलरी वर्ब का संख्या 24। कितने भाग में डिवाइड किए? 3 भाग में। फर्स्ट का नाम प्रिंसिपल, नेक्स्ट का नाम मॉडल वर्ब, नेक्स्ट का नाम सेमी मॉडल वर्ब। ओके जी, प्रिंसिपल वर्ब में कितने वर्ब आते हैं? 11। मॉडल वर्ब में कितने आते हैं? 10। सेमी मॉडल में कितने आते हैं? 3। क्लियर कंसेप्ट? बात खत्म। आइए, इस 11 में कौन कौन होता है सो देखिए। ये सब हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब आपका है प्रिंसिपल वर्ब। क्या है जी? प्रिंसिपल वर्ब। एक बात बताते हैं, अगर दुनिया के किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, अगर दुनिया के किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब अकेले है तो वो प्रिंसिपल वर्ब आप लोग का क्या होगा पता है? मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब होगा। और यदि ये प्रिंसिपल वर्ब किसी और के साथ है तो वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या क्या? यस, अगर किसी सेंटेंस में इज अकेले है, जैसे राम इज अ बॉय, तो वहाँ पे इज मेन वर्ब है, लेकिन राम इज प्लेइंग वेल, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये था प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। नेक्स्ट बता रहे हैं आप लोग को मॉडल। मॉडल में आता कौन कौन है? 10। कौन कौन? तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब मॉडल है। इसके बारे में याद रखिएगा, मॉडल दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले नहीं आता। यस, विल कभी अकेले नहीं आएगा, वुड कभी अकेले नहीं आएगा, शैल कभी अकेले नहीं, शुड कभी अकेले नहीं आएगा, ये 10 का 10 कभी अकेले नहीं आएगा। जब भी दुनिया के किसी सेंटेंस में आएगा V1 के साथ आएगा। यस,
ओके जी, तो ये जो है मॉडल ऑलवेज यूज विद V1। ओके, चलिए नेक्स्ट है आप लोग का सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में आता है नीड डेयर यूज टू। ओके, नीड डेयर यूज टू, अगर इसके साथ टू लगा के यूज करेंगे तो ये मेन वर्ब का काम करेगा, इसके साथ इसका यूज बिना टू के करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्लियर कंसेप्ट, खत्म कहानी। हेल्पिंग वर्ब का मामला सलटा गया। अब बात करते हैं हम लोग मेन वर्ब में रेगुलर इरेगुलर। चलिए देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें वर्ब के बारे में तो देखिए ये आपका होता है V1, क्या होता है V1, V2, V3, V4। देखिए ये V1, V2, V3, V4 को, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या है। आप लोग जानते हैं ना जब V1, V2, V3, V4, V5, क्योंकि बचपन में मास्टर साहब बोले थे, क्या बोले थे बाबू, V1, V2, V3, V4, V5 का नॉलेज हो गया, टेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं उसी V1, V2, V3 के बारे में। एक बात याद रखिएगा, अब आप लोग ये V4 और V5 को गॉन रख सकते हैं। क्या बोले, गॉन रख सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ेंगे सो बताते हैं। देखिए ये आप लोग का क्या है, आप लोग का यहाँ पे है इट, एट, इटेन, है ना। अब ये इट जो है ना V1 है, V1 में अगर हम लोग ing जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है। क्या क्या, हाँ, और V1 में s या es जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए, इसको छोड़ ही दिए, क्योंकि हम लोग को कंसेप्ट पता है जो भैया अगर ing जोड़ने से V4 बन जाता है तो काहे का रट्टा मारे, s या es जोड़ने से V5 बन जाता है तो काहे को रट्टा मारे, बस ये V1 याद रहे, बात खत्म। इससे एक और बेनिफिट हुआ क्या, जो पहले लोग को अगर वर्ब फॉर्म याद करने के लिए बोलते थे तो नींद आ जाता था, याद नहीं कर पाते थे। क्या होता था पता है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कट, 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 कटिंग, कट्स, थक जाते थे 10-12 करते करते, पापा हमसे ना हो पाएगा। इसलिए क्या कि दोनों खत्म, तब सीधा कहिए गो, वेंट, गॉन, इट, एट, ईटन, कट, 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 कितना आसान है ना। इसलिए हम लोग क्या कि इसको छोड़ दिए। ओके जी, चलिए अब हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है। देखिए जिसका V1, V2, V3 सेम हो, क्या क्या, जिसका V1, V2, V3 सेम हो उसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर वर्ब। यस यस, क्या बोले, इसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर वर्ब। और जिसका V1, V2, V3 डिफरेंट हो उसको कहेंगे हम लोग रेगुलर वर्ब। ओके, तो V1, V2, V3 अगर डिफरेंट है तो रेगुलर, और V1, V2, V3 अगर सेम है तो इरेगुलर। इसको याद करने के लिए एक तरीका बताते हैं। एक बात बताइए, आप लोग हैं ना, दुनिया में हर एक व्यक्ति को ना अपने आप में अच्छा दिखना और दोस्ती किसी से हो जाए, इससे बड़ी बात तो कुछ होता ही नहीं है ना। जैसे कोई लड़का अगर रेगुलर आए क्लास, रेगुलर क्लास आए और डेली का डेली एक ही ड्रेस पहन के आए तो उसको लाइक करने वाला का संख्या 9 के बराबर होगा। क्योंकि लाइक जो लोग करते हैं ना वो कुछ पॉजिटिव देख के करते हैं, यार खर्चा करेगा, रोज का रोज अगर ड्रेस चेंज करके आए, रेगुलर आए और रोज का रोज ड्रेस चेंज करके आए, मतलब दोस्ती वोस्ती होगा, है ना। नेक्स्ट, अगर आप इरेगुलर हैं, एक बार आए फॉर्म भरने, एक बार आए एग्जाम देने, एक बार एडमिशन कराने, ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप लोग ड्रेस नहीं भी चेंज कीजिएगा, ड्रेस नहीं भी चेंज कीजिएगा तो भी दोस्ती वोस्ती हो जाएगा। यस, दोस्ती तो सबको चाहिए, तारीफ तो सबको चाहिए, एडमायर प्रेज तो सबको चाहिए, बट रेगुलर है तो ड्रेस चेंज, इरेगुलर है तो ड्रेस चेंज नो। ओके, नेक्स्ट आइए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे क्या हुआ, किसी भी एक्शन, जैसे कोई व्यक्ति कोई एक्शन करे और उस एक्शन के कारण कोई अगला व्यक्ति प्रभावित हो जाए, अगला वस्तु प्रभावित हो जाए, अगला स्थान या जानवर कोई इफेक्टेड हो जाए,
वैसे वर्ब को, मतलब इफेक्ट पहुंचाने वाले वर्ब को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कोई एक्शन हो, कोई क्रिया हो, बट अगला को कोई प्रभाव ही ना पड़े, तो उसे हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके जी, देखिए जैसे देखिए लता इट्स अ मैंगो। अब बताइए आप लोग, लता जो आम को खाई तो आम पे कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा। और यदि पड़ा तो ये मैंगो, ये आपका जो ये इट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट, द प्यून रैंग द बॉल, है ना, बेल घंटी। अब प्यून जो है घंटी को बजाया। अब घंटी को बजाया, रैंग, तो बोलिए ये प्रभाव पड़ा घंटी पे या नहीं पड़ा? पड़ा। क्या है ये? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, शी इज प्लेइंग फुटबॉल। अब वह फुटबॉल खेल रही है। अब प्ले करे, मार रही है बॉल में, पड़ा पट पट पट, है ना, दे रही है दबा दब दबा दब। तो बोले फुटबॉल पे कोई प्रभाव पड़ रहा है ना? पड़ रहा है, चोट लगा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा, कष्ट वो महसूस वो करता है, हम लोग नहीं कर पाते, वो अलग बात है, उसका दर्द, है ना। तो ये क्या है? ये प्लेइंग आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है आप लोग का उसी में इंट्रांजिटिव। मतलब ये समझ में आ गया, जो वर्ब आपको इफेक्टेड करे, प्रभावित करे, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव, और नहीं तो इंट्रांजिटिव। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने है, लता गोज टू दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए गोज, जाना। अब लता दिल्ली जा रही है, तो बताइए दिल्ली पे कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? हाँ, नहीं पड़ रहा है। क्या जी, दिल्ली गए तो दिल्ली उड़ गया, दिल्ली टूट गया, फूट गया, नहीं कुछ हुआ, नो इम्पैक्ट ऑन गोज, है ना। अब गोज के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे पता है जी? इस गोज को करेंगे इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, रोहन स्पीक्स टू लाउडली। रोहन जोर जोर से बोल रहा है, तो बोलिए रोहन को बोलने से इस लाउडली पे कोई प्रभाव? नो। तो ये क्या है? स्पीक्स, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, शी इज प्लेइंग। अरे भैया एक बात और याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब को, और इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं नॉट ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब को। मतलब अब बिना ऑब्जेक्टों का जो वर्ब आ जाए वो वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव। देखिए नीचे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब ट्रांजिटिव और नॉट ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो इस प्लेइंग को क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। किसके बारे में? फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। देखिए याद रखिएगा, फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं नज़दीक के लिए। यस यस, नज़दीक के लिए हम लोग फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे, और दूर के लिए इनफाइनाइट वर्ब। क्या क्या? यस, नज़दीक के लिए फाइनाइट वर्ब और दूर के लिए इनफाइनाइट वर्ब। क्या नज़दीक क्या दूर? समझिए, अगर कोई सब्जेक्ट के करीब आ जाए वर्ब, सब्जेक्ट के पास हो वर्ब, उस वर्ब को पकड़ के कह देंगे तुम फाइनाइट वर्ब हो, और जो सब्जेक्ट से दूर हो उस वर्ब को पकड़ के कह देंगे तुम इनफाइनाइट वर्ब हो। एक बात और, फाइनाइट वर्ब यानी करीब वाला वर्ब को सब्जेक्ट के कारण, है ना, मतलब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के कारण ये करीब वाले वर्ब में परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है, तभी तो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। लेकिन दूर वाले वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के कारण कोई चेंजिंग नहीं आता, इसीलिए उसको कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब, दूर वाला वर्ब। बोलिए आया बात समझ में? यस। तो ये है अपना फाइनाइट वर्ब नज़दीक वाला, इनफाइनाइट वर्ब दूर वाला। जो वर्ब सब्जेक्ट के पास हो फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब सब्जेक्ट से दूर हो इनफाइनाइट। एक बात बताइए, अगर आप लोग क्लास घर पर से आते होंगे तो आपको अपने मम्मी पापा के कारण आप पे इम्पेक्ट पड़ता होगा। मम्मी पापा खुश तो आप लोग भी खुश, मम्मी पापा गम में तो आप लोग भी गम में। अगर खुश होते मम्मी पापा तो लो 100 रुपया नाश्ता कर लेना, कुछ खा लेना। गम में तो आज नहीं जाना है स्कूल। लेकिन अगर आप दूर हैं, दिल्ली रह के पढ़ रहे हैं,
तो अगर मम्मी पापा गम में भी होंगे फिर भी आपको नहीं बताएंगे क्या बच्चा को डिस्टर्ब करे पढ़ाई लिखाई में, छोड़ दो। मतलब दूर वाले को सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नज़दीक वाले को सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है आप लोग के सामने। बोल रहा है आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। बताइए ये राइट है या रॉन्ग है? राइट तो दोनों है, बट यहाँ पे वर्ब यहाँ भी है। देखिए दो वर्ब है इसमें, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब। जाना भी वर्ब, खरीदना भी वर्ब। आप लोग को पता होगा वर्ब जितना भी हिंदी के वर्ड में ना लग जाए, आना जाना खाना पीना उठना बैठना भागना दौड़ना मारना पीटना सोना जगना पढ़ना लिखना सब वर्ब है। अब देखिए ये जो गो है यहाँ पे आई के लिए गो आया और ही के लिए गोज आया, मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ, ये गो गोज बन गया। लेकिन ये बाय जो है इनफाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के कारण नो चेंजिंग। आई था फिर भी खरीदने के लिए बाय यूज हुआ, ही था फिर भी खरीदने के लिए बाय यूज हुआ, बट ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब। जो नहीं चेंज होता है इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर कंसेप्ट? एक एग्जाम्पल थोड़ा टेंस वाला देख लेते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि देखिए टेंस के नंबर, टेंस के चेंज होने से भी जो वर्ब चेंज हो जाए वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाए, लेकिन टेंस के चेंज होने पर भी जो वर्ब चेंज ना हो वो वर्ब आपका इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। यस यस यस, टेंस के चेंज होने पर भी जो वर्ब चेंज हो जाए फाइनाइट वर्ब, टेंस के चेंज होने पर भी ना चेंज हो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। वह गया मार्केट, पास्ट का बात हो रहा है इसीलिए V2 आया, लेकिन ई पगला बाई के बाइये रह गया। नेक्स्ट रवि गोज टू मार्केट, प्रेजेंट का बात हुआ तो ये बेचारा V5 लिया, लेकिन ई बाई का बाई ही रह गया। मतलब समझ में आया, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन या फिर टेंस के चेंज होने से जो वर्ब चेंज हो जाए फाइनाइट वर्ब कहलाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट के नंबर हो पर्सन हो या टेंस हो किसी का कोई प्रभाव ना पड़े इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। ओके जी, उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को बता दीजिए यार गजब तरीका से पढ़ा रहे हैं सर जी, गजब तरीका से। बस क्लास देख लो याद हो जाएगा। अपना ग्रुप में डिस्कस कीजिए ये सब चीज़ का, जिससे आप लोग का ना इंग्लिश इम्प्रूव होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।